केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्लास 12 का एक चैप्टर है विलयन पहला। जैसा कि नए सिलेबस में जो है वो विलयन से शुरुआत है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे विलयन चैप्टर। सबसे पहले ये हम समझते हैं कि विलयन क्या होता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन की ओर चलते हैं। देखिए, मान लीजिए एक हमने पात्र लिया हुआ है, कंटेनर बोल सकते हैं इसको। इस कंटेनर में, इस पात्र में अगर हम दो ऐसे पदार्थों को मिला दें, दो ऐसे पदार्थ जिनको सेपरेट कर पाना या अलग कर पाना मुश्किल हो, वो विलयन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने चीनी लिया और पानी लिया। चीनी और पानी को जब हम आपस में घोल देंगे, घोलने के बाद देखिए चीनी जैसे इसमें जाएगा पानी में तो क्या होगा, घुल जाएगा। और अब अगर हम आपसे कहें कि जो चीनी है वो कहाँ गया, तो आप कहेंगे पानी में जाकर के घुल गया, है ना। तो विलयन जो होता है वो एक समान मात्रा में जाकर के घुलता है। इसको हम समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ को मिला दे जहाँ से वो बिल्कुल सभी जगह एक समान मात्रा में घुल जाए, तो उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और वही हमारा विलयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने मान लीजिए इसमें चीनी और पानी घोल दिया और हम आपसे कहें कि इसमें से स्वाद आप चख करके बताइए, तो आप पानी के किसी भी पार्ट को अगर चखेंगे तो आपको कैसे स्वाद मिलेगा, मीठा। इससे पता चलता है कि चीनी पानी के हर उस पार्ट में जाकर के अच्छे से घुल गया है, ठीक है। आई होप आप लोग इस बात को क्लियर कर पा रहे होंगे। आइए परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण अभी मैंने बताया आपको कि ऐसे पदार्थ जिनको मिला दिया जाए और वो हर जगह जाकर के बिल्कुल समान मात्रा में जाकर मिले, तो उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है, को विलयन कहते हैं। यानी दो चीज़ों को हम मिला दें और वो जाकर के आपस में खूब अच्छे से मिल जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा और यहाँ से हम दे सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं कि जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन जो हमारा बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि विलयन के अवयव, तो देखिए विलयन का जो कंपोनेंट होता है, जो इसका अवयव होता है, कंपोनेंट, वो दो होता है। एक तो होता है विलय, सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जैसा अभी हमने देखा कि हमने विलयन जब बनाया तो उसमें दो चीज़ें मिलाई, एक विलय मिलाया और एक विलायक मिलाया। तो अगर कहा जाए कि विलय कौन सा होगा, विलायक कौन सा होगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, पानी, ज़्यादातर पानी जो होता है वो विलायक का काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंसेप्ट ये नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है हमारा विलायक। जैसे जब भी हम पानी में चीनी को घोलेंगे तो जो पानी की मात्रा होगी वो हमेशा अधिक होगी, ज़्यादा होगी, और जो चीनी की मात्रा होगी कम होगी। ऐसा भी हो सकता है इन केस कि पानी की मात्रा हम कम कर दें, चीनी की मात्रा ज़्यादा कर दें। जैसे हम सीरा बनाते हैं, हो सकता है मे बी, तो क्या हम पानी को विलय बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए दो कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, या तो मात्रा ज़्यादा हो तब हम उसको बोल देंगे कि वो क्या है, विलायक है, मात्रा जिसकी कम है वो क्या है, विलय है। या फिर दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को घोल दे रहा है, जैसे पानी चीनी को क्या करेगा, घोल देगा, तो इसलिए पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। पानी क्या होगा, विलायक होगा। ठीक इसी प्रकार से जो पदार्थ पानी के अंदर जाकर के घुल जाए, जैसे घुलेगा कौन, तो चीनी पानी के अंदर अगर जाएगा तो चीनी क्या होगा, घुल जाएगा, तो चीनी आपका हो जाएगा विलय। आई होप आप लोग विलय और विलायक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा विलयन बना होगा, कोई भी विलयन बने, उसमें दो ही अवयव होंगे, एक होगा विलय और एक होगा विलायक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों से मिलकर के हमारा विलयन बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विलय और विलायक का जो संयोग होता है, यानी दोनों का जो जोड़ होता है, दोनों को मिलाने पर हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। तो यह बात बिल्कुल गलत नहीं होगी परिभाषा में अगर हम ये बात लिख दें कि विलय एवं विलायक के संयोग से बने पदार्थ को विलयन कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। अब इस पर आधारित एक मैं प्रश्न देता हूँ। सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमने आपको बताया विलयन क्या होता है, तो हमने बताया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। विलयन में अगर हम बात करें तो अवयव कितने होते हैं, तो विलयन में आपने देखा कि दो अवयव हैं, एक है विलय और दूसरा कौन सा है, विलायक है, ठीक है। जिसकी मात्रा कम हो या किसी पदार्थ में जाकर खुद घुल जाए वो होता है विलय, जैसे चीनी, और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो या किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल ले वो होता है विलायक, जैसे पानी, ठीक है। और विलय प्लस विलायक के योग से क्या बनता है, विलयन बनता है। एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि एक 90 ग्राम का विलयन बनाया गया। क्या बनाया गया, विलयन बनाया गया, जिसमें
जिसमें 50 ग्राम विलायक है, क्या है, विलायक है, तो विलय कितना होगा, विलय कितना होगा। तो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहला चीज़ आता है कि हमको ये देखना है कि जो चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसको हमको डिनोट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 90 ग्राम का एक विलयन, तो जो विलयन बन रहा है टोटल वो कितने ग्राम का है, 90 ग्राम का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि विलयन जो है, विलयन बराबर 90 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे पढ़िए, जिसमें 50 ग्राम विलायक है, यानी विलायक कितना दे रहा है, तो लिख लेते हैं विलायक कितना दे रहा है भाई, 50 ग्राम, ठीक है, कितना दे रहा है, 50 ग्राम। अब हमसे कह रहा है कि विलय कितना होगा, तो विलय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, विलय इक्वल टू, विलय बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब फार्मूला तो हम जानते हैं कि विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है। तो देखिए, जो चीज़ें दी गई हैं, जो वैल्यू दिया गया है उसके स्थान पर हम इसको रख देते हैं। 90 किसका दिया, विलयन का दिया, तो विलयन के स्थान पर हम क्या रख दें, 90 रख देते हैं, 90। विलायक कितना दे रहा है, 50 ग्राम दे रहा है, तो 50 ग्राम रख दीजिए, प्लस विलय कितना दे रहा है, तो विलय अभी हमको ज्ञात ही नहीं, तो पता लगाना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो 50 है, पक्षांतर के नियम से इस 50 को हमको इस तरह साइड में भेज देना, तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर अगर हम देखें, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पक्षांतर का रूल ये कहता है कि अगर हमको किसी भी नंबर को निकालना है, तो जिस नंबर को निकालना है उसको एक साइड, बाकी जितने भी नंबर होते हैं उसको अदर साइड में कर देते हैं। तो हमको x का वैल्यू यानी विलय का निकालना था, तो विलय को हमने इसी साइड रखा और इस 50 को हम उस तरफ भेज देंगे। और 50 को जब भेजेंगे तो ये साइन जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, यानी 90 माइनस हम कर देंगे 50 और हमारा आ जाएगा आंसर कितना, 40। यानी जो ये हमारा विलय होगा वो कितना होगा, 40 ग्राम का होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं जो विलय और विलायक से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन दे रहा है कि 500 ग्राम विलायक तथा 20 ग्राम विलय। अभी हमने आप लोगों को शुरू में बताया था कि विलायक हमेशा ज़्यादा होता है और विलय हमेशा क्या होता है, कम होता है। अगर मान लीजिए कहीं विलायक की मात्रा कम दे दे तो आप समझिए, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा दे दे तो वो कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि जो घोल दे वो क्या होता है, विलायक, और जो घुल जाए वो होता है विलय, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में जो दे रहा है हम उसको डिनोट करेंगे। 500 ग्राम विलायक, तो विलायक की मात्रा कितना दे रहा है, 500 ग्राम। विलायक कितना दे रहा है, विलायक बराबर 500 ग्राम दे रहा है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 20 ग्राम विलय है, तो विलय की मात्रा कितना दे रहा है भाई, विलय की मात्रा, विलय बराबर दे रहा है कितना, 20 ग्राम। और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, विलय की मात्रा को मिलाने पर कितना विलयन बनेगा। अब विलयन की मात्रा पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि विलयन कितना बनेगा, कितने ग्राम का बनेगा। तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि विलयन बराबर होता है, विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक, या हम ये कह लें कि विलय और प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है। बात देखिए है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, विलयन, अब हमको विलयन पता नहीं है विलयन है कितना, और दो वैल्यू हमको पता है, विलय का मात्रा पता है और विलायक का मात्रा पता है। तो विलय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम, और जो विलायक है उसकी मात्रा कितनी है, 500 ग्राम। यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको विलयन की मात्रा मिल जाएगी। तो विलयन, अब विलयन बराबर अगर हम देखें तो जो विलयन की मात्रा मिल जाएगी वो 520 ग्राम मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। अगला जो टॉपिक है विलयन का, वो है सांद्रता व्यक्त करने की विधि। अब ये क्या चीज़ है, देखिए, मान लीजिए हमने ऐसा किया कि पानी लिया और पानी को हमने 500 ग्राम ले लिया, 500 ml या 500 ग्राम ले लिया। अब उस पानी में हमने 50 ग्राम चीनी डाला, तब भी चीनी पानी में घुलेगा। मान लीजिए उसी पानी में हमने 50 ग्राम चीनी ना डाल करके 25 ग्राम चीनी डाला, तब भी चीनी जा करके घुलेगा, तब भी विलयन बनेगा, ठीक है, शरबत बनेगा। अगर हम 25 ग्राम ना डाल करके 5 ग्राम भी डालें तब भी तो चीनी पानी में घुल रहा है। 5 ग्राम ना डाल करके चीनी का केवल एक टुकड़ा हम इसमें पानी में डाल दें तब भी तो आप कहेंगे सर चीनी पानी में घुला हुआ है। तो बात ये आती है कि अब ये जो चीज़ें हैं, क्या सबका जो वैल्यू होगा, यानी सबका स्वाद एक जैसा होगा, या सबका जो कंसंट्रेशन, जो सांद्रता एक जैसी होगी, गाढ़ापन या हल्कापन एक जैसा होगा, नहीं होगा। जिसमें हमने 50 ग्राम चीनी मिलाया वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, जिसमें हमने कम मिलाया है वो कम गाढ़ा होगा, जिसमें एकदम कम मिलाया है वो बहुत कम गाढ़ा होगा। तो यही जो वैल्यू है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग एक विधि पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं सांद्रता व्यक्त करने की विधि, ठीक है। देखिए, सांद्रता व्यक्त करने की जो विधि होती है वो दो टाइप से हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक आपका है ना, किसी भी विलयन की सांद्रता गुणात्मक या मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक।
अब कहेंगे सर गुणात्मक क्या चीज़ है? जैसे अभी हमने कहा कि जो ये बनेगा, जो मात्रा बनेगी चीनी और पानी को घोलने पर, तो आप कहेंगे सर ये गाढ़ा है। ये क्या है? गाढ़ा है ना? तो ये जो गाढ़ापन है ये इसका गुण है ना? तो इसलिए ये जो है गुणात्मक के अंतर। तो गुणात्मक के अंतर दो आते हैं, है ना? विलयन या तो सांद्र बनेगा, सांद्र मतलब है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड या गाढ़ा, और या तो बनेगा विलयन तनी, है ना, डाइल्यूट यानी हल्का। मात्रात्मक का क्या अर्थ होता है? तो किसी भी विलयन को बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो मात्रा लेनी पड़ेगी, तो वही जो मात्रा ली जाती है, जैसे हमने इसमें विलायक 500 ml लिया या 500 ग्राम लिया, विलय जो है 50 ग्राम लिया, 25 ग्राम लिया, तो ये जो मात्रा की संख्या होती है, मात्रा की संख्या कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं, तो वो जो हम ज्ञात करते हैं सांद्रता में, वो आपका मात्रात्मक होता है। ठीक है, आइए अब एक एक टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सांद्रता व्यक्त करने में विधि में पहला आता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आपका आता है आयतन प्रतिशत, ऐसे बहुत से पार्ट्स हैं जिसको हम अलग अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग देखते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है, एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक पात्र बनाया और इसमें हमने एक विलयन ले लिया है। मान लीजिए विलयन जो है टोटल 100 ग्राम का है। अब भाई जो विलयन है तो इसमें क्या विलय भी होगा और विलायक भी। जो विलयन है इसमें कुछ मात्रा में विलय भी होगा, विलायक भी। मैंने आप लोगों को बताया था कि विलयन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। तो आप बताइए जो विलयन होगा, अब जो भी है, मान लीजिए शरबत है तो इसमें दो चीज़ें होंगी, चीनी और पानी, तो कुछ मात्रा इसकी होगी, कुछ मात्रा इसकी होगी। टोटल ये 100 ग्राम का है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका प्रतिशत क्या होगा विलय का और विलायक का प्रतिशत क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए प्रतिशत को निकालने के लिए हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ते हैं, है ना। परिभाषा मैंने लिखा हुआ समझिएगा, फिर अभी एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 40 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा? 60 ग्राम, है ना। ये 60 ग्राम होगा कि नहीं? दोनों मिलकर ही तो 100 ग्राम बनाए होंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा ग्राम में उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला हम आप लोगों को बता दें। फार्मूला इसका क्या बनता है? देखिए अगर फार्मूले की हम बात करें तो फार्मूला बनता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर किसी भी एक अवयव का द्रव्यमान, ठीक है, बटा में विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा का 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 लगाना पड़ता है। ठीक है, किसी भी एक अवयव का द्रव्यमान। अब यहाँ किसी भी एक अवयव का द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है? अवयव दो होते हैं, विलय या विलायक। मान लीजिए हमसे कहते हैं कि 100 ग्राम का एक विलयन है, उसमें 20 ग्राम जो है विलय मिलाया गया है, बताइए विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो अब जिसका वैल्यू पूछा जाए, है ना, उसका आपको ऊपर वैल्यू रखना है और बाकी विलयन का कुल द्रव्यमान नीचे कर देना है और बटा में 100 इंटू में क्या कर देना है? 100। जैसे एक देखिए आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा क्लास 10th का, तो आपका रिजल्ट बना होगा। रिजल्ट जब बना होगा तो आप प्रतिशत कैसे निकाले थे? तो आपने क्या किया होगा, आपने जैसे मान लीजिए 600 में आपको 400 नंबर मिला या 500 मिला, तो 500 आपने क्या किया होगा कि सीधा 6 का भाग दे दिया होगा 500 में। ऐसा किए थे आप परसेंटेज निकालने के लिए? देखिए यही तरीका सेम चीज़ है, बस ये विलयन के लिए आपने भाग दिया होगा, जो भी आपका आंसर आएगा। जैसे 8 6 48, 8 हो गया और इधर में क्या आ जाएगा? 2, फिर 6 3 18, 83 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं भी कर रहा हूँ। देखिए आप, जैसे यही सेम चीज़ कैसे निकला होगा आप समझिए। जो वैल्यू पूछा था, किसका वैल्यू? आपका प्रतिशत, है ना। कितना नंबर आपने पाया था? जितना नंबर आपने पाया, यानी 500 आपने टोटल नंबर पाया था। 500 कितने में पाया था? 600 में पाया था। अभी मैंने आपको बताया प्रतिशत निकालने क्या करेंगे? 100 का गुणा, तो 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब वही चीज़ तो आ गया, 6 से 500 में भाग देना है। तो जब 500 में आप 6 का भाग देंगे तो वही चीज़ प्रतिशत निकल कर आ रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पर हम भी आपको बता रहे हैं
कि आप अगर जिसका प्रतिशत पूछेगा तो उसका वैल्यू आपको ऊपर रखना है और विलयन जो टोटल वैल्यू होगा वो नीचे रखना है, और गुणा में क्या कर देना 100% निकालने के लिए 100 करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 50 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया। अब आप बताइए ये आपका जो दे रहा है ये घोला गया, इसका मतलब ये विलय होगा, तो हम सीधा सा लिख देते हैं विलय जो है, विलय कितना दे रहा है भाई, विलय दे रहा है सर 50 ग्राम। कितना दे रहा है 50 ग्राम। विलायक कितना दे रहा है, ये विलयन मत समझिएगा, कन्फ्यूजन यहीं पर होता है कि लोग इसको समझ लेते हैं विलयन। देखिए कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला गया, अगर यहाँ कहता कि 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है तो ये विलयन हो जाता, लेकिन कह रहा है घोला गया, इसका मतलब ये विलायक का मात्रा है। तो विलायक का जो भार दे रहा है वो कितना दे रहा है भाई 100 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है 100 ग्राम। अब चूंकि हमको विलयन का भार नहीं पता है, विलयन का भार नहीं पता और हमसे पूछ कर रहा है जल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो भाई जल का जब पूछेगा तो फार्मूला में जल का द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे, जल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर का क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमने लिखा है किसी भी एक अवयव, क्योंकि यहाँ पर अज्ञात था, अब यहाँ पर ज्ञात हो चुका है, किसका पूछ रहा है भाई जल का पूछ रहा है, तो लिखेंगे जल का द्रव्यमान प्रतिशत, जल का द्रव्यमान, अब बटे में क्या हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है, और गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए जल का द्रव्यमान तो हमको पता है, जल कितना है भाई 100 ग्राम है, 100 ग्राम लिख देते हैं 100 ग्राम, ठीक है। अब नीचे लिखा होता है विलयन का कुल द्रव्यमान, अब विलयन का हमको द्रव्यमान पता ही नहीं है ना, विलयन का जो द्रव्यमान है वो हमको नहीं पता है, तो हम जानते हैं कि विलयन बराबर होता है, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, क्या होता है विलय प्लस विलायक। तो अगर विलय और विलायक को जोड़ा जाए, अगर हम 50 को 100 में जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा भाई 150 मिलेगा, 150 ग्राम। तो यही जो आया यही आपका क्या है, यही तो है विलयन, यानी विलयन का जो कुल भार आ गया वो कितना आया 150 ग्राम आ गया। कितना आ गया 150 ग्राम। तो जल का तो हमको द्रव्यमान ज्ञात था, वो हमने लिखा हुआ है। अब जो विलयन का द्रव्यमान है वह कितना है, तो भाई 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम नीचे लिख दीजिए और गुणे का क्या करा दीजिए 100। अब आपको केवल कुछ नहीं करना है, इसी को भाग देना है। अब भाग देने आपको आना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। 5 से भी कटेगा और छोटा कर लेते हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ 100 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो हम इसका 2 का गुणा करा दे, पहले 200 और फिर भाग कर दे कितने से 3 से। तो आइए 3 से इसको कट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 छक्का 18, 6, उसके बाद 2 बचा, 2 इधर चला गया 20 हो गया, फिर 3 छक्का 18, अब तो जाएगा नहीं, फिर 2 बचा, तो 66.66 समथिंग ऐसे आता रहेगा, ठीक है। ये आपका आ गया किसका, जल का द्रव्यमान प्रतिशत। अब इन केस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि ये जो NaCl है नमक है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो अब हम जानते हैं। देखिए अब इसको 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर हमको एक वैल्यू ज्ञात हो गया तो आप बताइए किसी भी संख्या का कुल कितना प्रतिशत होता है 100%। मतलब कोई भी संख्या हम ले लें उसको हम 100% से ज़्यादा नहीं मानते हैं, 100% ही मानते हैं। तो टोटल जो 100% रहा होगा, अगर पानी उसमें से 66.66% है तो चीनी नमक कितना होगा, इसी में से घटा दे 100 में से तो पता चल जाएगा। लेकिन वो तरीका हम आपको नहीं बताएंगे, हम यहाँ से फार्मूले से करके देखते हैं। देखिए अब हमको सेम फार्मूला लगाना है। अभी इस बार हमने जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला, अब हम निकालेंगे किसका, नमक का। तो हम लिखेंगे NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, जिसका पूछा जाए वो वैल्यू आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है। यानी जैसे यहाँ पर जल का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा था तो हमने लिखा था जल का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। अब यहाँ NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है तो फिर हमको क्या लिखना है, NaCl का द्रव्यमान, ठीक है। क्या लिखना है, NaCl का द्रव्यमान। तो NaCl का द्रव्यमान, ठीक है, फिर बटा में हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। और गुणा क्या करते थे आप लोग, गुणा देखिए अगर हो सकता है स्लाइड पर ना दिखाई दे रहा हो तो गुणे का 100 करते हैं हम लोग, ठीक है। गुणे का 100 करते हैं
तो गुड़े का आप लोग क्या करिएगा 100 करिएगा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इस वाले फार्मूले में देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ का जो NaCl का द्रव्यमान है वो कितना दिया है 50 ग्राम है, 50 ग्राम, और जो विलयन बना टोटल कितना 150 ग्राम है। और अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन गुड़े में क्या है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो गुड़े का 100 कर दीजिए, ठीक। अब आइए इसको हम करते हैं, तो इसको आप कट करेंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 10, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 50 में कराएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 आएगा। और 100 में अगर हम 3 का भाग दें तो लगभग 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, 33.33 आता रहेगा समथिंग। इसको 33.4 मान सकते हैं, इसको 67.67 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं। तो दोनों को जोड़ने पर जो रहेगा वो 100% के लगभग बराबर आएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कराने का प्रयास करता हूँ द्रव्यमान प्रतिशत। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं फटाफट। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलय विलायक की मात्रा ग्राम में क्या कहलाता है, द्रव्यमान, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फार्मूला क्या बनता है, द्रव्यमान प्रतिशत किसी भी एक अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू में 100 करते हैं। जैसे आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं, सेम वैसे जिसका पूछेगा उसका वैल्यू ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे और गुणा करा देंगे 100। यहाँ क्वेश्चन मैंने दे रखा था 50 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया तो जल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो चीज़ें दी गई है ज्ञात है उसको आप लिख लेंगे। तो विलय 50 ग्राम था, हमने 50 ग्राम लिख लिया। विलायक कितना था 100 ग्राम, तो हमने 100 ग्राम लिख लिया। चूँकि हमको विलयन पता ही नहीं था और नीचे फार्मूले में होता है विलयन का कुल द्रव्यमान, तो इसलिए सबसे पहले हमको विलयन निकालना होगा। तो 50 और 100 को जोड़ देंगे, क्योंकि विलयन जो होता है वो विलय और विलायक से मिलकर ही बना होता है। दोनों को जोड़ने पर 150 ग्राम आ गया, यानी विलयन का भार हमको पता चल गया। तो अब जल का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा था, तो जल का द्रव्यमान यहाँ 100 दिया है तो हमने 100 रख दिया। विलयन का कुल द्रव्यमान 150 ग्राम था, 150 हमने नीचे रख दिया और इंटू 100 कर दिया। तो इसको हमको डिवाइड करने पर यानी सॉल्व करने पर 66.66 आया। ये किसका था, जल का द्रव्यमान प्रतिशत था। क्वेश्चन में चूंकि NaCl का नहीं दे रहा है, अगर मान लीजिए इनके हमसे पूछ ले तो हम क्या कर सकते हैं, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए NaCl का द्रव्यमान ऊपर हो जाएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान नीचे, इंटू क्या कर देंगे 100, यानी 150 में 150 से भाग देकर फिर 100 से गुणा कराना है, तो इसका 33.33% आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने द्रव्यमान प्रतिशत, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। बाकी अब हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आयतन प्रतिशत क्या है। पिछले जो अभी पिछला पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया उसमें बताया द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही आयतन प्रतिशत भी होता है। बस फ़र्क इतना है कि जो आयतन प्रतिशत है इसमें आयतन दिया था, उसमें चूंकि ग्राम था तो वो भार था, और इसमें ml दे रहा है या लीटर दे रहा है तो ये आयतन होता है। अब जाहिर सी बात है कि हो सकता है जो हम चीज़ें मिला, जैसे मान लीजिए हमने नमक अभी मिलाया था, नमक मिलाया था पानी में, तो पानी तो ml में रहता है, नमक ग्राम में रहता है, ठीक है। हो सकता है दो चीज़ों को हम मिश्रण कर दें, नमक और चीनी का मिश्रण कर दें, दोनों ग्राम में हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है दोनों ml में हो, और या ये भी हो सकता है कि एक ग्राम में हो और एक जो होता है वो आयतन यानी ml में हो। तो द्रव्यमान और आयतन का भी हम लोग प्रतिशत भी निकालना सीखेंगे। तो अभी हम लोग आयतन का प्रतिशत देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें अगर आयतन में हो यानी ml में हो तो कैसे होगा। तो देखिए किसी 100 ml के विलयन में उपस्थित विलयन के किसी भी अवयव का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। समझिए बात को कि मान लीजिए मैंने कोई 100 ml का जो है वो विलयन बनाया हुआ है। मान लीजिए हमने जो है पानी लिया, पानी H2O है ना, 90 ml ले लिया, ठीक है, और इसी में हमने डाल दिया शराब C2H5OH, शराब 10 ml, तो टोटल हमारा कितना बना भाई 100 ml बना होगा, और दोनों जो है ml में ही काउंट होंगे। तो अब अगर हमसे पूछ लीजिए कि शराब का आयतन प्रतिशत क्या होगा और यह जल का, तो इसमें तो चूंकि 100 था तो आप तुरंत बता देंगे सर इसमें जो है 10% शराब है, 90% जो है वो आपका क्या है, जल है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर हम आपसे इस टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन आपको दे दें तो आप किस तरीके से इसको करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि 20 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला होता है CCl4, 40 ml बेंजीन जिसका फार्मूला होता है C6H6 में घुला हुआ है, ठीक है। 40 ml जो बेंजीन है उसमें घुला हुआ है। अब यहाँ समझिएगा भाई कि जो 20 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो 40 ml बेंजीन में घुला हुआ है, तो विलय एवं विलायक के आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी जो बेंजीन था, है ना, बेंजीन जो था वो था हमारा विलायक, ठीक है, और हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है बेंजीन में ही जाकर के क्या हुआ है, घुला हुआ था, ठीक है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दे रहा है हमको। देखिए यहाँ पर घुला हुआ है दे रहा है, इसका मतलब है कि विलयन बना हुआ है, ठीक है।
अगर यहाँ पर हम कर देते, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते, क्योंकि भाई 50-50% आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर दे, मैं घोला गया है, मैं घोला गया है, मैं घोला गया हूँ, तो विलय विलय के आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमारा हो गया विलय, वैसे भी हम कर सकते, वो वाला भी क्वेश्चन हम ऐसे ही कर सकते थे, लेकिन वो सीधा सीधा दिख जाता आपको 50%, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो विलय यानी विलय हमारा क्या है, तो CCl4 है। CCl4 का जो आयतन दे रहा है वो दे रहा है 20 ml। ठीक है, और जो हमारा विलायक है, विलायक हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन जो होता है विलायक है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 बेंजीन, अब बेंजीन जो है C6H6 है, ये कितना दे रहा है, तो 40 ml दे रहा है, तो 40 ml लिख लीजिए। अब देखिए पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर विलयन हमको निकालना है तो विलय और विलायक को जोड़ दीजिए, तो विलय और विलायक को अगर हम जोड़ेंगे तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60, यानी जो 60 है ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो विलयन जो है हमारा टोटल जो बन रहा है वो 60 ml का बन रहा है ना। अब हमको किसका निकालना है, विलय और विलायक का दोनों का आयतन प्रतिशत निकालना है। फार्मूला हमने लिख रखा है, देखिए आयतन प्रतिशत होता है किसी भी अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन इंटू 100। मान लीजिए हमको पहले विलय का निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, फार्मूले में क्या हो जाएगा, यहाँ आयतन प्रतिशत किसी भी एक अवयव का आयतन है ना। अब आयतन अभी हमको ज्ञात नहीं था इसलिए आयतन प्रतिशत, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है भाई, विलय का, तो अब यहाँ हम लिख देंगे विलय का आयतन प्रतिशत। ज्ञात हो गया ना, क्या ज्ञात करना है, विलय का आयतन प्रतिशत। तो अब यहाँ तक किसी भी अवयव का आयतन, तो अब हमको पता चल गया किस अवयव का आयतन है भाई, विलय का है ना। तो नीचे यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, विलय का आयतन। ठीक है, और नीचे रहेगा विलयन का कुल आयतन। तो विलय का आयतन कितना दे रहा है, सीधा सीधा सा लिखा है 20 ml, तो यहाँ हम लिखते हैं 20, और जो विलायक है उसका आयतन कितना दे रहा है, विलयन का आयतन लिखना है। तो विलयन का टोटल जो आयतन था विलय विलायक को हमने जोड़ दिया 60 ml, यानी नीचे लिख देंगे 60 और इंटू में क्या करा देंगे, 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कराने पर इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 200, यानी 200 बटा कितना आ जाएगा, 6। अब 6 से आप चाहें तो 2 से इसको और काट दीजिए, कितना हो जाएगा, लगभग 0, 10, 200। ठीक है, तो 100 बटा 3 आएगा, और 100 बटा 3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 33.33 लगातार आता रहेगा। ये इसका प्रतिशत हो गया, किसका प्रतिशत हो गया, विलय का आयतन प्रतिशत। अगर हमको इसी क्वेश्चन में विलायक का आयतन प्रतिशत निकालना है, तो विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर हम क्या लिखेंगे भाई, विलायक का पूछ रहा है तो फार्मूले में जो चीज़ पूछा जाए, जो चीज़ हमको कहा जाए ज्ञात करने के लिए, वो वाला वैल्यू हमेशा ऊपर। तो हम लिखेंगे विलायक का आयतन, और बटे में क्या लिख देंगे, विलयन का कुल आयतन। ठीक है, ये जो विलयन का कुल आयतन है ये चेंज नहीं होगा कभी भी। कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका पूछा जाए उसको पर विलयन का कुल आयतन नीचे रहेगा, और इंटू में क्या कर देना, आपको 100 कर देना है। ठीक है, अब विलायक का जो आयतन था वो सिंपल सी बात है, आप यहाँ देख लीजिए कितना है, 40 है, तो 40 लिख दीजिए, नीचे कितना आएगा, 60 आएगा, 60 जैसा कि हमने पहले से निकाला हुआ है 60, इंटू आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, और 400 आ जाएगा, 400 में 10, 40 में 10 का गुणा कराएंगे 400 में 6 का भाग दे दीजिए, तो 2 से कट जाएगा, यानी 200 बटा आ जाएगा कितना, 3। अब 3 से इसको काट दीजिए तो कितना आएगा, 3 6 18, 3 6 18, 6 से आता रहेगा। ये इतना प्रतिशत हो गया आपका, क्या आपका हो गया विलायक का आयतन प्रतिशत, यानी किसका, बेंजीन का आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए इसी पैटर्न पर मैंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इसको नहीं बताते, तो इसमें थोड़ा सा इसको जान लीजिए आप कि अगर एक वैल्यू लीटर में दे दे और एक वैल्यू ml में देते, यानी एक वैल्यू लीटर में दे दे, एक वैल्यू ml में, और वहाँ से आयतन प्रतिशत पूछ लिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो समझिएगा ये जो है 2 लीटर विलयन में 1250 ml विलायक है ना। विलयन टोटल कितना दे रहा है भाई, 2 लीटर दे रहा है, विलयन कितना दे रहा है, 2 लीटर। तो देखिए एक वैल्यू हमको लीटर में दे रहा है और दूसरा का वैल्यू हमको दे रहा है किसमें, ml में। तो अब चाहे इस वैल्यू को हम ml में बदल दें और चाहे इस वैल्यू को हम लीटर में बदल दें, तो दोनों में से हम तो क्या करते हैं, इसको जो 2 लीटर दिया इसको हम ml में बदल देते हैं। तो ml में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 2 लीटर में 2000 ml हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 2000 ml। ठीक है, ये वैल्यू किसका आ गया, विलयन का। अब जो दूसरा वैल्यू है, दूसरा वैल्यू किसका है, विलायक का है, और जो विलायक दे रहा है, विलायक जो दे रहा है वो कितना है, 1250 ml।
भैया सिंपल सी बात है, जब तक आप विलय निकालेंगे नहीं तब तक विलय का आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो अभी फार्मूला हमने आप लोग को कई बार डिस्कस किया है कि विलय और जो विलायक होता है उसका जोड़ ही क्या होता है, विलयन होता है। विलय और विलायक का जोड़, तो विलय और प्लस का जो है विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए विलय कितना है, विलय तो हमको पता ही नहीं, विलय निकालना है। विलय कितना है, 1250 है, तो यहाँ 1250 कर दीजिए, ठीक है। अब विलयन कितना है, 2000 है, 2000 कर दीजिए। अब देखिए ये विलय को हमने x मान लिया। अब ये जो 1250 है ये अगर इस तरफ जाएगा तो 2000 में से माइनस हो जाएगा, और 2000 में से अगर ये माइनस होगा तो 750 आएगा, यानी 750 जो रहेगा 750 ml, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि विलय जो हमारा मिल गया वो मिल गया कितना, 750 ml, ठीक है। जो विलय हमारा मिला वो 750 कैसे मिला, तो देखिए विलय हमको ज्ञात नहीं था, विलायक हमको पता था 1250 क्वेश्चन में। अब विलयन को हमने ml में कन्वर्ट कर दिया 2000, तो ये जब इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, यानी 2000 में से 1250 को माइनस कर देंगे तो आपका 750 आ जाएगा, जो आपका क्या है, आपका विलय है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विलय का आयतन प्रतिशत क्या होगा, तो अभी फार्मूला हमने आपको लिखा है यहाँ। विलायक का आयतन प्रतिशत, विलायक का आयतन था और विलयन का कुल आयतन इंटू 100। तो अगर विलय का पूछ ले तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि विलय का अगर पूछ ले तो विलय का आयतन प्रतिशत बराबर आपको क्या करना है, विलय का आयतन लिखना है। क्या लिखना है, विलय का आयतन, ठीक है। अब बटे में आपको लिख देना है विलयन का कुल आयतन, यानी विलयन का आयतन, और गुणे में क्या कर देना है, 100 कर देना है, ठीक है। अब जो विलय का आयतन निकला है वो 750 ml निकल कर आया है, और विलयन का जो आयतन है वो कितना है टोटल, तो विलयन का जो आयतन होगा भाई, विलय और विलायक को मिलाएंगे दोनों, तो अगर हम 750 को पहले से दिया हुआ है 2000, तो 2000 लिख देते हैं, ठीक है, और इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है, बचा कितना, 750/20। अब इसी को आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, विलय का आयतन प्रतिशत, ठीक है। समझ तो आप यहीं गए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक पैटर्न चेंज किया कि लीटर और ml में अगर ऐसा कंसेप्ट दे तो कैसे करेंगे। और अगर आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ जो दिया हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आप लोग इसको लगाइएगा, और लगाने के बाद अगर आपका आंसर आ जाएगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है।